राजा बड़ा ज्ञानी, आ जाओ बच्चों सुन लो तुम उसकी कहानी। बड़े ही ध्यान से कि उसके मंत्री भी बड़े नादान थे। जरा सीखो सबक तुम सीखो, आए हैं हम यहाँ बड़े अरमान से। जरा सा ज्ञान लेते हम लोग आज अपने नन्हे मुन्ने कलाकारों के साथ एक नाटक पेश कर रहे हैं। नाटक का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। सबसे प्रसिद्ध नाटक है और हजारों लाखों बार ये मंचन हो चुका है इसका, और आज हम नए सिरे से फिर से कर रहे हैं। ये जितनी बार होता है उतनी बार नया होता है, और ये नाटक आज भी उतना ही सामयिक है जैसे पहले था। आज भी ये तथ्य सत्य है कि शासक अगर निरंकुश हो जाए तो शासन का नाश हो जाता है। वो खुद अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार लेता है। तो आप देखिएगा। माइक को नीचे नजदीक खींच लो। सुनो सुनो सुनो, जो बात पहले थी वो आज भी है। जो बात पहले थी वो आज भी है। जहां जरूरत से ज्यादा फायदा लगे तो शक करो। शक करो कि कोई कोनो गड़बड़ है। ये शक करो। किसने कहा? भारतेंदु ने कहा। तो सुनिएगा, आज यही कथा सुनाने आए हैं। सुनेंगे? तो सुनिए और देखिए भी। राम भज राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम भज राम। ये कोई नगर है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। गुरुजी, बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा करो, कुछ भिक्षा मांग के लाओ। पैसे मिले तो कुछ खाने का सामान ले आना। जी गुरुजी। चाय ले लो, चने ले लो, समोसे वाला। भाई, चने कैसे भाव? टका से। अच्छा। सब्जी ले लो, सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी। भाई, ये बैंगन कैसे भाव? टका से। तो ये आलू कैसे भाव? टका से। और ये प्याज? टका से। मिठाई, मिठाई, मिठाई। अरे, मिठाई की दुकान। भाई, ये लड्डू कैसे भाव? टका से। टका से। और ये पेड़ा? टका से। इतना सस्ता। और ये जलेबी? टका से। इतना ज्यादा सस्ता। भैया, ये अंधेर नगरी है, यहाँ पे सब कुछ टका से मिलता है। ठीक है भैया, तो आप 3 सेर मिठाई तोड़ लीजिए। बहुत भिक्षा मिली होगी। जी गुरुजी, भिक्षा तो सिर्फ 7 पैसे की मिली है, और सब कुछ टका से। मजे की बात तो ये है, ये मजा सजा हो सकती है। जहाँ पर सब कुछ ही टका से मिलता हो, वहाँ बड़ा अन्याय होता होगा। हम सुबह ही निकल जाएंगे। नहीं गुरुजी, मैं यही रहूँगा। तुम्हारी मर्जी, पर कभी विपदा आनी पड़े तो अपने गुरु को याद करना। जी गुरुजी।
नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। दर्शकों सावधान। गली 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 लो जली, गली 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 लो जली, बाहरे बाहुबली, गली 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 लो जली, बाहरे बाहुबली, गली 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 लो जली, बाहरे बाहुबली। जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा। मंत्री जी, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जी महाराज। दुहाई है, दुहाई महाराज। महाराज, मेरी बकरी मर गई। अच्छा, किसने मारा तुम्हारी बकरी को? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिरी और मेरी बकरी मरी। अच्छा। मंत्री जी, दीवार को बुलाया जाए। महाराज, दीवार नहीं आ सकती है। अच्छा। दीवार के भाई बहनों को बुलाया जाए। महाराज, दीवार के भाई बहन भी नहीं होते हैं। ठीक है, दीवार के माता पिता को बुलाया जाए। महाराज, दीवार के माता पिता भी नहीं होते हैं। अच्छा। तो किसको बुलाया जाए? महाराज, अब आपको कल्लू बनिए को बुलाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, कल्लू बनिए को बुलाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। जी महाराज। तुमने इसकी बरकी मार दी? महाराज, बरकी नहीं, बकरी बकरी। हाँ, जो भी है, बकरी बकरी। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मिस्त्री ने दीवार कच्ची बनाई, दीवार गिरी और इसकी बकरी मर गई। अच्छा। ठीक है, तुम जाओ। जी महाराज। मंत्री जी, अब किसको बुलाएं? महाराज, अब आपको मिस्त्री को बुलाना चाहिए। ठीक है, मिस्त्री को बुलाया जाए। मिस्त्री हाजिर हो। जी महाराज। तुमने इसकी टोकरी मार दी? महाराज, टोकरी नहीं, बकरी हाँ, जो भी है, बकरी बकरी। महाराज, मैंने इसकी बकरी नहीं मारी। मजदूर ने गारा ठीक नहीं बनाया, दीवार कच्ची रह गई, गिरी और इसकी बकरी मर गई। अच्छा। ठीक है, तुम जाओ। मंत्री जी, अब क्या किया जाए? महाराज, अब आपको मजदूर को बुलाना चाहिए। ठीक है, मजदूर को बुलाया जाए। मजदूर हाजिर हो। जी महाराज। महाराज, आप क्यों डर रहे हैं? आप तो बैठिए। हाँ। तुमने इसकी छोकरी मार दी? महाराज, छोकरी नहीं, बकरी बकरी। हाँ, वही। नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह तो पानी वाले ने पानी ज्यादा मिलाया, गारा पतला बना और दीवार कच्ची बनी। दीवार गिरी जिससे इसकी बकरी दबकर मर गई। अच्छा। ठीक है, तुम जाओ। मंत्री जी, अब क्या करें? महाराज, अब आपको पानी वाले को बुलाना चाहिए। ठीक है, पानी वाले को पेश किया जाए। पानी वाला हाजिर हो।
मार दी। महाराज, बकरी नहीं, बकरी बकरी। फिर मैंने क्या कहा था? महाराज, मैंने इसकी बकरी नहीं मारी। कोतवाल की धूमधाम से सवारी निकल रही थी, मेरा ध्यान भटका, दीवार कच्ची बनी और इसकी बकरी मर गई। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। मंत्री जी, अब क्या किया जाए? महाराज, अब आपको कोतवाल को बुलाना चाहिए। ठीक है, कोतवाल को बुलाया जाए। महाराज, मैं तो इधर ही हूँ। अच्छा, तुम्हें फांसी चढ़ेगी। महाराज, मुझे फांसी नहीं चढ़ सकती। वो मैंने तो धूमधाम से सवारी इसलिए निकाली क्योंकि मैंने सोचा। मंत्रियों को सोचने का अधिकार नहीं होता। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें फांसी लगेगी। मंत्री जी, जल्लाद को बुलाया जाए। जल्लाद हाजिर हो। जी महाराज, किसको फांसी देनी है? कोतवाल को फांसी दी जाए। जी महाराज, बहुत समय के बाद ऐसा मौका मिला है। फांसी नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि फंदा छोटा है और कोतवाल की गर्दन मोटी है। अच्छा, ठीक है। मंत्री जी, किसी पतली गर्दन वाले को ढूंढा जाए। जी महाराज। न्याय तो होगा, न्याय तो होगा। जी महाराज, आपने बुलवाया। हाँ, तुम्हें फांसी चढ़ेगी। फांसी चढ़ेगी, पर क्यों? दुख, रुक। हाँ, दुख। इसकी बकरी मरी इस महाराज, बकरी नहीं, बकरी बकरी। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था? इसकी दीवार कल्लू बनिए की दीवार गिरी। हाँ, दुख, कल्लू बनिए की दीवार गिरी और इसकी बकरी दबकर मर गई। इसका दुख। महाराज, ना तो मैं कल्लू बनने आऊँ, ना तो मैं उसकी दीवार हूँ, और ना तो मैं उसकी बकरी हूँ, तो मुझे फांसी क्यों? गर्दन। गर्दन? हाँ, तुम्हारी गर्दन पतली है, इसलिए तुम्हें फांसी चढ़ेगी। गर्दन पतली होने से फांसी नहीं चढ़ सकती। नहीं, तुम्हें चढ़ेगी। न्याय तो करना ही पड़ेगा। महाराज, मुझे एक बार अपने गुरुजी से मिलने दीजिए। ठीक है, अपने गुरु को बुलाओ। गुरुजी हाजिर हो। राम भज राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम भज राम, राम भज राम भज। बोलो बेटा, क्यों याद करा मुझे? गुरुजी, मुझे फांसी लगने वाली है। मैंने बोला था, इस नगर में रहना सही नहीं। गुरुजी, ज्यादा जान मत दो, मेरी जान बचाओ। इधर आओ। भाई गुरुजी को दो। महाराज, मैं फांसी के लिए तैयार हूँ। ओ, नहीं, फांसी मुझे लगेगी। नहीं, फांसी मैं चढ़ूंगा।
अभी तो कोई भी तैयार नहीं था, अब दोनों, क्या बात है? महाराज, आज ऐसा मुहूर्त है कि जो भी इस मुहूर्त में फांसी पे चढ़ेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा। क्या? मैं चढ़ूंगा फांसी, मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। शांत, राजा कौन है? आप। मैं चढ़ूंगा फांसी पर। महाराज, आप नहीं चढ़ सकते, आप नहीं चढ़ सकते। ज्यादा मत बोलो, नहीं तो महाराज मान जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे दर्शक होंगे मैंने सोचा नहीं था। हम लोग ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत छोटे हैं और पहली बार स्टेज पर आए हैं, तो इनको सिखाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जितनी शिद्दत से इन्होंने सीखा है वो तारीफ के काबिल है। ये मेरी दोस्त है, उन्होंने बहुत हेल्प की है। ये मेरी दोस्त है, नाजिश है, विनोद जी हैं और आप पंकज जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम हर साल ये काम करते रहेंगे। अगर आपको किसी को भी नाटक मंडली से जुड़ना है तो आप हमें संपर्क कीजिएगा। हम इसी तरह से ड्रामे तैयार करते हैं। वो जो रजिस्टर यहाँ पे रखा होगा उसमें अपना नाम लिख दीजिएगा, इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए हमको। थैंक यू सो मच।